हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आइए अगेन। आज बेसिकली अपन टॉपिक उठाने वाले मोरल एटीट्यूड। मोरल एटीट्यूड के अलावा भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो इसके साथ इंगेज हो सकते हैं या एंटरटेन हो सकते हैं, बट इसको मैंने इंडिविजुअली टॉपिक लेने की कोशिश करी ताकि अपन इसको डेप्थ में समझ सके कि मॉरली एटीट्यूड बनता कैसे है या किन सिचुएशंस पे वो वर्क करता है या क्या सोसाइटी में इसकी सही में इतनी इंपॉर्टेंस है या सोसाइटी में क्या ये इंपॉर्टेंस रखता भी है या नहीं रखता है। राइट, तो बेसिक से इन पॉइंट्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। इन डिस्कशंस के अंदर बेसिक से अपन फंडामेंट्स क्लियर करेंगे कि मॉरल होता क्या है, एटीट्यूड क्या होता है, फिर मोरल एटीट्यूड क्या बनता है, सोसाइटी को लेके क्या हो सकता है, यहाँ पे उसकी सिचुएशंस कैसे बन सकती है, विजिबिलिटी क्या हो सकती है। तो उन सब टॉपिक्स पे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेके काफी क्लियर हो। यहाँ पे यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विस एग्जाम्स के अंदर मॉरल एटीट्यूड को लेके काफी क्वेश्चंस बने हैं और केस स्टडीज में भी इस चीज को लेके काफी इंटरटेन भी किया गया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे आपके इंडिविजुअल लेवल पे जो थिंकिंग या इमोशंस हो सकते हैं उसको सोसाइटी के साथ कैसे रिएक्ट करे, ये थोड़ा उस पॉइंट को भी डाइवर्सिफाई करता है। राइट, उस पॉइंट को भी क्लासिफाई या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है यहाँ पे। ओके, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अपन इसको डिटेलिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट अपना आता है वर्ड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, मोरल और एटीट्यूड। आपको मोरल और एटीट्यूड का मीनिंग काफी हद तक क्लियर होगा। राइट, इसके अंदर बेसिक सा कोई फंडामेंट्स ऐसा नहीं है जो अपन ने नहीं पढ़ा है। अपन ने पुराने लेक्चर्स में काफी सारा रिवीजन भी किया है इसको लेके। मोरल और एटीट्यूड, मोरलिटी को लेके डिफरेंशिएट समझा है, एटीट्यूड को मीनिंग में समझा है। बट यहाँ पे एक बार अपन क्विक रिवीजन करेंगे कि मॉरल एटीट्यूड होता क्या है या मॉरल एटीट्यूड बनता कैसे। पहले अपन दोनों डिफरेंशिएट समझेंगे कि मॉरल क्या होता है और एटीट्यूड क्या होता है, और दूसरे में समझेंगे मॉरल एटीट्यूड जब एक साथ टर्म्स आ जाती है तो वो किस तरह की कंडीशन या किस तरह की सिचुएशंस को एंटरटेन करती है। राइट, यहाँ पे आप इन चीजों को समझिएगा। लास्ट टाइम लेक्चर्स में अपन ने जब चीजों को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी तो इन टर्म्स को काफी यूज किया था। इन टर्म्स को यूज करने का मीनिंग ये है कि ये सिविल सर्वेंट के एग्जाम के अंदर या एथिक्स के पेपर के अंदर बहुत डेप्थ के अंदर पूछा गया है। जितना ये डेप्थ में पूछा गया है उतना ही इसका यूजेस और इनके इंटरप्रिटेशन काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। इंटरप्रिटेशन अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और सिचुएशंस को लेके अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, तभी आप वहां पे बेटर आंसर लिख पाएंगे। तो वहां पे बेटर आंसर लिखने की पॉसिबिलिटीज काफी कम हो सकती है। ओके, चलिए तो फर्स्ट देखते हैं मॉरल। मॉरल क्या होता है? मॉरल, वो अपन ने लास्ट टाइम मॉरलिटी और एथिक्स को समझने की कोशिश की थी कि ये दोनों होते क्या है या इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है। वहां पे अपन ने सोचा था मॉरल इज मोर रीजनिंग बेस हो सकता है, लॉजिकल बेस हो सकता है। क्यों हो सकता है? मॉरल बेसिकली जो होते हैं इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं या सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं अपन, जो स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं या फिर प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, ये बेसिकली बताता है व्हाट इज राइट, RIGHT, एंड रॉन्ग। राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट बताता है। मॉरल क्या बताता है? राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट बता सकता है। यहाँ पे गुड और बैड के अंदर जस्टिफाई कर सकता है, जस्ट और अनजस्टिस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है, मतलब जस्टिस और अनजस्टिस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है। ये एक मोरलिटी का प्रिंसिपल है। राइट, प्रिंसिपल यहाँ पे इसका मेन फंडामेंटल क्या है कि ये आपको सही और गलत में डिफरेंशिएट बताने का काम कर रहा है। सही और गलत में कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको समझाने का काम कर रहा है। बट ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसके थ्रू होता है? ये इन्फ्लुएंस होता है सबसे ज्यादा कल्चर और सोसाइटी को लेके। इसको लेके कल्चर और सोसाइटी को लेके एक सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी चीज को लेके होता है तो कल्चर और सोसाइटी। यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी यहाँ पे बिलीव्स और वैल्यू मैटर रखती है। आप मेरे क्या इंडिविजुअल मैटर्स है, मेरे क्या सिचुएशंस है, उस बेस पे मैं राइट और रॉन्ग में जस्टिफाई करूं। बट मेनली यहाँ पे सोसाइटी और कल्चर को ज्यादा एंटरटेन किया जा सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे भी वर्क करता है, सोसाइटी और कल्चर लेवल पे भी वर्क करता है। राइट, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या सही क्या गलत है डिफरेंशिएट कर सकता है एज कम्पेयर टू यू। और वहीं पे एक कम्युनिटी के फॉर्म में, कम्युनिटी के तरीके से देखा जाए क्या सही है और क्या गलत है,
वो डिफरेंशिएट कर सकता है अदर कम्युनिटी के कहीं से, राइट। तो मॉरली यहाँ पे प्रिंसिपल्स हो गए या स्टैंडर्ड्स हो गए और बिहेवियर्स हो गए जो बताते हैं कि कैसे सोसाइटी के अंदर या कल्चर के थ्रू सही और गलत में डिफरेंशिएट किया जाए या पर्सनल वैल्यूज और बिलीफ के ऊपर भी डिफरेंशिएट किया जा सके, राइट। किसके बीच में, राइट और रॉन्ग, जस्टिस अनजस्टिस, गुड और बैड, किसी भी टर्म को अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज और बिलीफ भी मैटर करते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, राइट। मॉरलिटी के अंदर बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे भी देखें कि मैं किसी चीज को पसंद करता हूँ या मैं पर्टिकुलर एरिया को घूमना पसंद कर सकता हूँ और वो सही है मेरे अकॉर्डिंग, बट आपके अकॉर्डिंग वो गलत भी हो सकता है। और वहीं पे सोसाइटी के लेवल पे सोचे कि कल्चर कम्युनिटी के लेवल पे सोचे कि मॉरली ये चीज गलत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैन कल्चर के अकॉर्डिंग नॉनवेज इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो गलत है, मॉरली इट्स रॉन्ग है, ड्यूटी मॉरली इट्स रॉन्ग, फंडामेंटल और स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं या प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, राइट। बट अदर कल्चर्स और सोसाइटी के अकॉर्डिंग दैट कैन बी राइट ऑल्सो। तो ये बेसिक सा डिफरेंशिएट हो गया कि कैसे अपन मॉरल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं सोसाइटी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे, राइट। यहाँ पे आपको फंडामेंट्स क्लियर हुए। यहाँ पे अगर आप कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख लीजिएगा या फिर आप इसको एक बार और रिवाइंड करके सुनने की कोशिश कीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे वर्ड्स की क्लियर रहेगी तो आप डिफरेंशिएट इजी कर पाएंगे, राइट। अब यहाँ पे आता है अपना एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड मतलब अपने समझाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, राइट। अपन ने इसके फंडामेंट्स भी पढ़े थे, कैसे ये बनता है नॉन बिहेवियर के अकॉर्डिंग, या आपकी परसेप्शंस कैसे हैं, आपकी फील क्या कर रहे हैं, आपके बिहेवियर के। यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, प्रेशर्स के अकॉर्डिंग या कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, राइट। अपन ने सारे फैक्टर्स पढ़ने की भी कोशिश की थी, कैसे वो चेंज होता है, कैसे वो कॉग्निटिव हो सकता है, सोशल इन्फ्लुएंसेस के थ्रू हो सकता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू चेंजेस हो सकते हैं वहां पे। बट यहाँ पे एटीट्यूड क्या है, फील और बिहेवियर बताने का काम कर रहा है कि आप किस तरीके से किसी भी चीज को कैसे बिहेव कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम्पल्स के तौर पे किसी भी कम्युनिटी को लेके किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपका एटीट्यूड बताता है, राइट। कि आप पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, सोसाइटल लेवल पे हो सकता है। सोसाइटल लेवल पे कैसे हो सकता है सर, सोसाइटल लेवल पे ये तब हो सकता है जब पूरी की पूरी कम्युनिटी किस तरीके से बिहेव करे, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि मॉरल और एटीट्यूड को अगर अपन मिक्स करते हैं तो एक और नया वर्ड बनता है, मॉरल एटीट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉरल एटीट्यूड। मॉरल एटीट्यूड होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। ये एथिकल वैल्यूज को सबसे ज्यादा एंटरटेन करता है, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे कैसे एथिक्स बनेगा या एथिक्स के फंडामेंट्स बनेंगे, ये उसको भी बनाने का काम कर सकता है, ये उसके बेसिक फैक्टर्स में अप्रोच रख सकता है, राइट। यहाँ पे अगर अपन मॉरल एटीट्यूड की बात करें, मॉरल एटीट्यूड मतलब ये हो गया सोसाइटी की अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या सही और क्या गलत किया जा रहा है बिहेवियर के थ्रू, उसे अपन मॉरल एटीट्यूड कह सकते हैं, राइट। सोसाइटी के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सपेक्टिव को कैसे रिएक्ट किया जा रहा है उसको अपन मॉरल एटीट्यूड कह सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल बिलीफ और वैल्यूज भी रखती हैं मैटर। क्या रखती हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे जो बिलीफ और वैल्यूज है वो भी कहीं ना कहीं मैटर रखती है, कहीं ना कहीं एक वेटेज रखने का काम कर सकती है, राइट। मॉरल एटीट्यूड, एक लाइन आप इंपॉर्टेंटली समझिएगा, a moral attitude involves a commitment to behaving in a way that align with one's value and principle, a willingness to act on behalf of others and promote the great good। मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे भी वो टेक केयर करे और सामने वाले के बिहेवियर को भी टेक केयर करते हुए कोई इंडिविजुअल अपर डिसीजन ले सके। अपर डिसीजन मतलब कि यहाँ पे willingness to act on behalf of others and promotes the greater good। greater good मतलब सबके लिए अच्छा हो, राइट। यहाँ पे अपन सिचुएशन समझेंगे कैसे मॉरल एटीट्यूड वर्क कर सकता है या मॉरल एटीट्यूड बन सकता है। मॉरल एटीट्यूड का बेसिक से अगर अपन वापस फंडामेंटल समझने की कोशिश करें, अ मॉरल एटीट्यूड इज एन इंडिविजुअल ओवरऑल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मॉरल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल वैल्यूज। बेसिक सा ओरिएंटेशन है किसके लिए,
मॉरल प्रिंसिपल और एथिकल वैल्यूज को मिक्स करने का काम करता है यहाँ पे। इट रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल पर्सनल बिलीव्स एंड वैल्यूज रिगार्डिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज। सोसाइटी के अंदर क्या सही और क्या गलत हो सकता है वो भी बनाने का काम कर रहा है, राइट। मॉरल मतलब तो सोसाइटी ने क्या सोचा है एक सही और गलत, एटीट्यूड उसको रिएक्ट भी करवा रहा है, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखवा रहा है। आप इसी से समझिएगा कि मॉरल एटीट्यूड कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच रखने का भी काम कर रहा है। बाकी कई से चीजें होती है कि प्रैक्टिकल अप्रोच ना रखे, वो थियोरिटिकल या सब्जेक्टिव हो जाती है। एटीट्यूड इंडिविजुअल लेवल पे देखे तो वो सब्जेक्टिव ही होता है कई बार, बट मॉरल के साथ वो जुड़ने के बाद वो प्रैक्टिकल अप्रोच में भी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करता है, राइट। अब यहाँ पे 2-3 लाइन में पढ़ना चाहूंगा। द एटीट्यूड हैज एनी इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और दैट एटीट्यूड इज प्योरली पर्सनल। मतलब एटीट्यूड यहाँ पे इंडिविजुअल पे लेवल पे वर्क करा, सोसाइटल लेवल पे वर्क करा, मॉरल भी इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करा, सोसाइटी। बट वन ऑफ द टू एक्सट्रीम ऑफ एन एटीट्यूड इज राइट एंड द अदर एक्सट्रीम इज रॉन्ग। मतलब कि जहां पे कम्युनिटी के अंदर किसी भी चीज, एक चीज को लेकर धारणा बन जाए, किसी एक चीज के लेकर पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव बन जाए, वो हमेशा सही कहलाएगा एज कम्पेयर टू जिसके प्रति माइनॉरिटीज क्रिएट हो जाए, जिसके प्रति कम वोटिंग हो, इस तरीके से, राइट। तो वो मॉरल एटीट्यूड बनाता है कहीं पे, राइट। सोसाइटी के लिए एक मॉरल एथिकल चीज बनाने का काम करता है। मॉरल एथिकल बन गया तो वो ऑब्वियसली मॉरल एटीट्यूड भी बन गया, क्यों? क्योंकि वो बिहेव भी उसी तरीके से करेगा, राइट। तो ये बेसिक से फंडामेंट को आप समझ के रखिएगा। अब अपन देखते हैं एटीट्यूड जो होता है, मॉरल एटीट्यूड जो होता है, मैं अगर इसको बात करूं, एटीट्यूड कौन से, मॉरल एटीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन। एटीट्यूड 3 तरीके से डिवाइड किया अपन ने, मॉरल, अमोरल और इमोरल। अब यहाँ पे अपन देखते हैं मॉरल क्या होता है। सबसे बेसिक से फंडामेंट समझते हैं मॉरल। मॉरल का मतलब होता है सोसाइटी पे इंपैक्ट डालेगा। तो सबसे पहले इंपैक्ट सोसाइटी, सोसाइटी को, हर एक चीज सोसाइटी को इंपैक्ट डालने का काम करती है। आज के समय में ऐसी काफी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे भी देखूं तो भी सोसाइटी पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो पड़ता है किसी न किसी तरीके से, राइट। बट मॉरल एटीट्यूड क्या हो जाता है, हमेशा सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है लेकिन ऑलवेज राइट मतलब सही दिशा के लिए पड़ रहा है, सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी को। आपका ऐसा मॉरल एटीट्यूड या फिर आपका सोसाइटी का, कम्युनिटी का ऐसा मॉरल एटीट्यूड क्रिएट हुआ है जो सोसाइटी को हमेशा यूजफुल डायरेक्शन ही प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। यूनिवर्सल लेवल पे मतलब कि सबको लेते हुए, यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी मदद कर रहा है कहीं ना कहीं, बट सोसाइटी लेवल पे वो सबको हेल्प कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ऑन करने के। अमोरल क्या हो गया, अमोरल हो गया बेसिकली प्योरली पर्सनल हो जाता है ये। मतलब अ लग गया तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल से आप गणित समझिएगा कि ये पर्सनल लेवल पे वर्क करता है। यहाँ पे मॉरल की मैंने बात की थी जो सोसाइटल पे वर्क कर रहा है, अमोरल हो गया जो पर्सनल लेवल पे वर्क कर रहा है। बट सोसाइटल लेवल को छोड़ते हुए पर्सनल लेवल पे जब वर्क कर रहा है तो इट कैन बी राइट और रॉन्ग। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसके अंदर अपन किसी चीज को कमिट नहीं कर सकते कि ये हमेशा सही होगा, कहीं हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे मैं देख रहा हूँ। अपन ने एथिकल, अएथिकल और एथिकल में भी समझा था कैसे इंडिविजुअल लेवल पे पैसा कमाना मेरे लिए सही है, पैसा कमाना मेरे लिए सही है। मॉरली अगर मैं देखूं, अमोरली मैं देखूं, पर्सनल लेवल पे मैं पैसा कमा रहा हूँ वो सही है। इंडिविजुअल लेवल पे वो सेल्फिशनेस हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे सही है बिल्कुल। बट इट कैन बी राइट और रॉन्ग। सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते तो वो गलत भी मान सकती है कहीं ना कहीं, और अगर आप नीचे हैं बहुत ज्यादा तो वो गलत सही भी मान सकती है, गलत भी मान सकती है। यहाँ पे मैटर कर सकता है पर्सपेक्टिव के ऊपर, राइट। इमोरल क्या हो गया, अपने इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे कैसे वर्क कर रहा है, और इट कैन बी राइट और रॉन्ग। इमोरल क्या हो जाता है यहाँ पे, इमोरल हमेशा यहाँ पे वापस ध्यान रखिएगा सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा। इसको इम्पैक्ट करेगा, सोसाइटी को इम्पैक्ट करने का काम करेगा ही करेगा कहीं ना कहीं, ओके। बट ऑलवेज रॉन्ग। ऐसी चीजें जो सोसाइटी के अंदर हमेशा गलती या गलत फहमियों को ही बढ़ावा देगी वो इमोरल कहलाएगा। इमोरल क्या कहलाएगा, जो सोसाइटी के अंदर हमेशा गलत ही चीजों को डेवलप करने का काम करेगी, गलत कंडीशन को ही डेवलप करने का काम करेगी, वो इमोरल कहलाएगा। अपन ने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी, मॉरल, अमोरल, इमोरल।
मॉरल इमोरल में डिफरेंशिएट समझा कि मॉरल एटीट्यूड इमोरल एटीट्यूड क्या हो सकता है, जहां पे दोनों इम्पैक्ट तो सोसाइटी को डाल रहे हैं, बट मॉरल एटीट्यूड वो होगा जो सोसाइटी में सही डायरेक्शन दे रहे हैं, सही तरीके से और सही ही माना जाएगा हमेशा, राइट। और इमोरल एटीट्यूड क्या हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमेशा गलत है और सोसाइटी पर रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहा है। अमोरल क्या होंगे, पर्सनल लेवल पे इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग, मतलब इंडिविजुअल मेरे लेवल पे वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन कुछ फैक्टर्स और सिचुएशंस ऑफ मॉरल एटीट्यूड। मॉरल एटीट्यूड की फैक्टर्स और सिचुएशंस किस तरीके से वर्क कर सकता है, किस कंडीशन में ये काम आ सकता है, वो समझते हैं। फर्स्ट देखते हैं यूथनेशिया। यूथनेशिया आपको क्लियरली पता होगा होता है मर्सी किलिंग, अपन इसको बोलते हैं सीधे फंडामेंटल लैंग्वेज में। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करूं, सिचुएशन या कंडीशन ऐसी हो जाती है जहां पे कोई पर्सन बहुत लॉन्गर टाइम से पेन कर रहा है या पेन सफरिंग के अंदर है, तो वहां पे उसको यूथनेशिया बोल सकते हैं कि उसको अपन डेथ दे दें, राइट। अगर वो बहुत समय 15 साल से कोमा में है और वो उस बॉडी को सस्टेन ही कर पा रहा है, बस मूव को कुछ नहीं कर पा रहा, कोमा में है और फैमिली के ऊपर भी बर्डन के तौर पे वर्क कर रहा है और सफरिंग ही पेन ले रहा है कहीं ना कहीं, उसको पेन ही हो रहा है कहीं ना कहीं, तो यूथनेशिया के थ्रू, यूथनेशिया इज अ फंडामेंटल थिंग जहां पे हम उसको सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा के डेथ प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको वो पेन और वो सफरिंग से आजादी मिल सके, फ्रीडम मिल सके, राइट। ये बेसिक से फंडामेंटल वही यूथनेशिया का, राइट, यूथनेशिया। अब क्या यहाँ पे ये मॉरली सही है, यहाँ पे ये बिकम एक और मैटर कर जाता है कि क्या मॉरली एटीट्यूड सही है कि उसको डेथ दे देना है या नहीं देना। अगर उसको डेथ दे रहे हैं तो वो जस्टिफाई भी कर रहा है कि वो सफरिंग में है, पेन में है, इस वजह से हम उसको डेथ दे रहे हैं, तो वो मॉरली सही भी हो सकता है, मॉरली गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे, राइट। बट यहाँ पे कई सारी सोसाइटी ऐसी भी है, राइट, जहां पे इसको इमोरल एटीट्यूड के तौर पे काउंट किया गया। सोसाइटी इसको कहीं ना कहीं बोलती है कि गलत है, ये जो एटीट्यूड है सोसाइटी के अंदर गलत है, गलत चीजें डेवलप कर रहा है, गलत इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी पे, राइट। यहाँ पे इसको मॉरल के जगह इमोरल एटीट्यूड भी इंगेज कर देते हैं सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं जैन कल्चर में भी है प्रथा जहां पे अगर कोई सफरिंग में है या कुछ है तो उसको यूथनेशिया प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको अपन उनकी लैंग्वेज में संतारा बोलते हैं, राइट। संतारा होता है कि वहां पे उसको डेथ प्रोवाइड देते हैं, जब तक उसको डेथ नहीं आती तब तक वो खाना छोड़ता है एक्सपायर्ड इस कंडीशन में। उनके अकॉर्डिंग ये सही है, क्यों, क्योंकि मॉरली एटीट्यूड देखा जाए उनका, सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखा जाए कि वो ऑलरेडी सफरिंग कर रहा था, उसको वहां पे डेथ दे दी गई, डेथ देने की वजह से क्या हुआ, वो मॉरली सही डायरेक्शन में सही जगह पहुंच चुका है, कम से कम वो उस पेन से रिलीफ हो चुका है। बट वहीं पे अदर साइड में देखें, ये चीज अदर कम्युनिटी अदर कल्चर के अंदर इंटरटेन बिल्कुल नहीं की जाती, इसको इमोरल एटीट्यूड के तौर पे काउंट किया गया। क्यों, क्योंकि आप किसी को लाइफ एंड करना या किसी की लाइफ को आपको छीनना, आपको कोई अधिकार नहीं किसी चीज को लेकर, राइट। सोसाइटी दोनों लेवल पे वर्क कर रही है, इस चीज को आप समझिएगा कैसे मॉरल एटीट्यूड सोसाइटी लेवल, सोसाइटी में सही इम्पैक्ट भी डाल सकती है और सोसाइटी के अंदर नेगेटिव इमोरल एटीट्यूड भी डेवलप कर सकती है, राइट, इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट होता है बेसिक से किसी भी लाइफ को, इट्स अ काइंड ऑफ यूथनेशिया बोल सकते हैं, बट ये अलग तरीके, ये बंदा अगर कोई सफरिंग नहीं है, राइट, कोई सफर नहीं कर रहा है, लेकिन इसने कुछ पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि इसने कुछ गलतियां कर दी, बड़ी गलतियां कर दी ऐसी जिनकी सजा डेथ ही होनी चाहिए, राइट। किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, फिर भी इनको कई बार कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलती, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि ऑल ऑफ अ सडन उसको डेथ दे देना, सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में। हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो कैपिटल पनिशमेंट वाज अ मेजर इम्प्रोवाइजेशन जो उस समय किया जाता था। आज के समय में कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एवरी सिचुएशन। कैपिटल पनिशमेंट हर जगह आप किसी को डेथ दे दोगे, किस कंडीशन पे डेथ दे रहे हो, और दूसरे को किसी कंडीशन पे डेथ नहीं दे रहे हो, तो वो किस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं, वो थोड़ा आज के समय में क्वेश्चन मार्क बन जाता है, राइट। कि मतलब कि यहाँ पे एक सोसाइटी बोलती है कि आपने कोई क्राइम किया है, क्राइम क्या है तो उसका आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट की डेथ दे दी जाए, राइट। सामने वाले की अगर आपने लाइफ ले ली, एक XYZ चोर था जिसने चोरी करते समय जा रहा था, तो उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो वहां पे एज ए सुप्रीम कोर्ट या एज ए हाई कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है, बट वहां पे वो डिसाइड करता है कि इसको देनी चाहिए नहीं देनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंडीशन। इसको देखिए काफी सारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लॉज एंड रेगुलेशन है,
सुप्रीम कोर्ट के डिसाइड की वहां पे उसको मॉरली अगर देखा जाए तो पनिशमेंट देनी चाहिए, ताकि कोई और इस तरह की हरकतें ना करे, कोई और इस तरीके की चीजें ना करे। बट वहीं पे अगर अपन देखें दूसरी साइड में, दूसरी सोसाइटी अगर बोल सकती है, दूसरे लेवल पे सोसाइटी क्लेम कर सकती है कि कैसे आप टिट फॉर टैट, मतलब कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात होगी यहाँ पे। कि कैसे आप, अगर किसी ने आपका मर्डर किया या कुछ किया है या किसी ने भी कोई क्राइम किया तो आप उसको क्राइम ही दे दें वापस, आप भी उसके लिए क्राइम ही कर रहे हैं। तो वो मॉरल एटीट्यूड कैसा है आपका, वो यहाँ पे भी समझ में आता है कि वो इमोरल है या मॉरल है। मतलब कि यहाँ पे एंडिंग ऑफ लाइफ देखा जाए तो वहां पे डिफ्रेंशिएट कर सकती सोसाइटी लेवल पे और पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल की अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं, सोसाइटल लेवल पे मेनली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे सोसाइटल लेवल पे मॉरल एटीट्यूड बनता है। क्योंकि आप भी कलेक्टर बनेंगे या कुछ बनते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में, तो आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है कि सोसाइटल लेवल पे देखा जाए कि वो सही है, या सोसाइटल लेवल पे जो आप बिहेव कर रहे हैं क्या वो सही तरीका है या नहीं, राइट। तो वो एक और एग्जांपल कैपिटल पनिशमेंट के थ्रू समझा जा सकता है। मैरिजेस, सर मैरिजेस तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात हो ही नहीं, ये तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है ना। बट यहाँ पे भी कई सारी कंडीशंस आ जाती है। सोसाइटल लेवल पे देखें, सोसाइटल लेवल पे बिहेवियर अगर देखें मैरिजेस का, तो डिफरेंशिएट कर जाता है कम्युनिटी कम्युनिटी के अंदर। कहीं कम्युनिटी के अंदर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, कजन्स कैन मैरिज देयर कजन्स, ये आपको आइडिया होगा कि एक कजन दूसरे कजन से कैसे मैरिज कर सकता है। बट वहीं पे अगर दूसरी कम्युनिटी में देखा जाए, वहां पे इस तरह की फंक्शनैलिटी और इस तरह की चीजें इंटरटेन बिल्कुल नहीं की जाती सोसाइटी में, राइट। एक सोसाइटी के अंदर तो इस एटीट्यूड, इस बिहेवियर को सही माना जा रहा है, और वहीं पे एक सोसाइटी के अंदर इसी बिहेवियर को गलत भी माना जा रहा है। तो कैसे मॉरल एटीट्यूड चेंज हो सकता है सोसाइटी सोसाइटी, इस चीज को आप समझिएगा। ये आपको अगर क्लियर हो गया कि मॉरल एटीट्यूड सिचुएशंस और कंडीशंस बेस पे भी चेंज हो सकता है, या रिलीजियस बेस पे हो सकता है, या फिर कम्युनिटी बेस पे हो सकता है, तो आपके डिसीजन मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस काफी इजी हो जाते हैं, राइट। कि आपकी केस स्टडी में अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती तो वो मॉरली बिहेव किस तरीके से कर रही है और आपको वहां पे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि मैरिज किसी के अंदर कजन्स में अलाउड है, कहीं पे कजन्स में अलाउड नहीं। कहीं पे बोला जाता है कि डिवोर्स इज नॉर्मल, हो सकता है डिवोर्स कोई बड़ी बात नहीं है। बट कहीं कहीं कम्युनिटी के अंदर आज भी सोशली देखा जाए डिवोर्स गलत है, वो सोसाइटी पे गलत इंपैक्ट डाल रहा है कहीं ना कहीं, राइट। कहीं पे ये सही माना जा सकता है क्योंकि आप किसी के बर्डन में, किसी के प्रेशर में अगर हैं तो आप छोड़ दें, लेकिन कहीं पे बोला जा सकता है कि सोसाइटी पे गलत इंपैक्ट डालने का काम कर रहा है, रॉन्ग इंपैक्ट डाल रहा है, मॉरली इसका बिहेवियर जो है वो गलत है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी कैसे सोसाइटी के अंदर मैरिज एक अनदर टॉपिक बन सकता है कि कैसे वो मॉरल भी हो सकता है, इमोरल भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्या आ गया अपना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या हो गया, बेसिकली सेम जेंडर से ओरिएंटेट होना, या सेम जेंडर्स कैसे एक दूसरे के साथ इंगेज हो रहे हैं आज के समय में। आज के, पहले के समय में मेल एंड फीमेल देयर वर ओनली टू जेंडर्स जहां एक दूसरे के साथ प्रमोट होते थे एंड एवरीथिंग। बट आने वाले समय में, आज के समय में अगर देखा जाए, सेम जेंडर ही एक दूसरे के साथ प्रमोट हो रहे हैं। वही सोसाइटी में किस तरीके से पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव इंपैक्ट भी जा रहा है और नेगेटिव इंपैक्ट भी जा रहा है। नेगेटिव इंपैक्ट इस तरीके से जा रहा है कि सोसाइटी के अंदर बोला जा रहा है कि अपकमिंग जनरेशन को कैसे आप प्रमोट करोगे, वहां पे क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, राइट। मॉरली अगर देखे जाए इस सब के बिहेवियर से सोसाइटी के अंदर आने वाली जनरेशन को कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, आने वाली जनरेशन कैसे ग्रो होगी, कैसे मैनिपुलेट होगी, कैसे वर्क करेगी, वो चीज समझना जरूरी है। और वहीं पे अगर इसको सही भी माना जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ वर्क अपनी अपनी इंडिविजुअल लेवल पे प्रमोट करें, तो मॉरल इमोरल यहाँ पे भी वर्क करें। लेकिन यहाँ पे अमोरल भी इंक्लूड हो गया कहीं ना कहीं, पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है। पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअली उनसे पूछा जाए जो सेम जेंडर मैरिजेस एंड ऑल कर रहे हैं, या सेम जेंडर लिविंग में जा रहे हैं एवरीथिंग, वो कैसे अपने आप को एंटरटेन करते हैं। सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, बट इट कैन बी राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ आल्सो। इंडिविजुअल लेवल पे अगर वो सेम जेंडर एक साथ रह रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग राइट है, बट डिफरेंट जेंडर एक साथ रह रहे हैं तो उनके लिए वो गलत भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे मॉरली एटीट्यूड कैसे बन सकता है, इमोरल एटीट्यूड कैसे बन सकता है, अमोरल एटीट्यूड कैसे बन सकता है, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन कहीं कहीं पे अलाउड भी हो सकता है, कहीं पे अलाउड नहीं है। किस कंडीशंस में अलाउड हो सकता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कहीं पे बर्थ हो रहा है बट
अगर देखा जाए बर्थ होने की वजह से मदर को हार्म पहुंच रहा है, राइट, मदर की डेथ होने के चांसेस है, तो वहां पे उसको अबॉर्शन को रोक दिया जाता है या फिर अबॉर्शन होने दिया जा सकता है। डिफरेंशिएट कर सकता है केस टू केस, राइट। बट यहीं पे आप अबॉर्शन का मतलब समझिएगा कैसे आप सोसाइटी में कोई अगर लिविंग स्टैंडर्ड आने की कोशिश कर रहा है, आप उसको रोक रहे हैं, अबॉर्शन मतलब उसका एंड कर रहे हैं वहीं पे शुरुआती आने से पहले। तो वहां पे कैसे सोसाइटी के अंदर मॉरल उसका बिहेवियर कैसा हो सकता है कि सोसाइटी उसको किस तरीके से रिएक्ट करे। पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है कि उसका एटीट्यूड कैसा हुआ, मॉरली सही है या गलत है। मॉरली मतलब कि उसका सही तरीके से सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं भी पड़ सकता है। सही पड़ सकता है क्यों, क्योंकि वहां पे मदर को हार्म हो सकता था, इस वजह से हमने ये स्टेप लिया। और गलत पड़ सकता है क्यों, क्योंकि आप किसी एवर की लाइफ को जो अपकमिंग सोसाइटी में आ रहा है वो किस तरीके से आप उसको रोक रहे हैं, वो भी इम्पैक्टफुल डाल सकते हैं यहाँ पे, राइट। ये बेसिक सा एक और एग्जांपल या फिर सिचुएशन अपन बोल सकते हैं कैसे सोसाइटी के अंदर अबॉर्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं कि मॉरल एटीट्यूड कैसे बिलोंग करता है या कैसे वर्क कर सकता है। लिविंग रिलेशनशिप बेसिक सा एक और एग्जांपल है। लिविंग रिलेशनशिप बेसिकली हो गया बिफोर कमिटिंग फॉर अ लाइफ टाइम रिलेशन, मतलब कि एक साथ रहने लग जाए विदाउट एनी कमिटमेंट और मैरिज, मतलब मैरिज किए बिना एक साथ जब रहते हैं तो उसको लिविंग रिलेशन बोलते हैं, एट एज यू ऑलरेडी। बट यहाँ पे कहीं सोसाइटी इसको गलत मानती है, इमोरल एटीट्यूड मानती है, क्योंकि सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट डाल रही है। आप कमिटमेंट किए बिना आप एक साथ कैसे रह सकते हैं, वहीं पे इसको मॉरल भी बोल सकते हैं या मॉरल सोसाइटीज के तौर पे भी देख सकते हैं कैसे कहीं सोसाइटी इसको एक्सेप्ट भी कर रही है कि आप फ्रस्ट्रेट होने के चक्कर में या फिर डिप्रेशन में आ जाए या इस कंडीशन में आ जाए कि आप बाद में इस कमिटमेंट को पूरा कंप्लीट नहीं करो, उससे पहले आप चेक कर लें। तो कहीं सोसाइटी इसको सही भी बोल सकती है, कहीं सोसाइटी इसको गलत भी बोल सकती है, राइट। तो ये फिर मॉरल और इमोरल एटीट्यूड दोनों बन रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। उनके बिहेवियर से समझ में आ जाता है कि ये सोसाइटी पे सही इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं, गलत इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं। ये बेसिक से फंडामेंट्स आपको क्लियर हुए होंगे कैसे मॉरल एटीट्यूड और अमोरल एटीट्यूड बनता है सोसाइटी के अंदर और कैसे वो सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट डाल रहा है आज के समय में, राइट। मॉरल एटीट्यूड कैसे बना अपन ने समझा, कैसे वो सोसाइटी के अंदर सिचुएशन से अपन डिफरेंशिएट भी कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो मॉरल और मॉरल एटीट्यूड और इमोरल एटीट्यूड बनता है किसी भी चीज के फेथ के ऊपर भी बोल सकते हैं अपन कि उनका भरोसा किस पे है, कितना भरोसा है उस पर भी बन सकता है। या फिर अपन बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस पे बन सकता है, राइट। ये कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर करती थी उस बेस पे ये कंडीशन ये सिचुएशन के अंदर कोई पर्सन रिएक्ट करेगा। आपकी केस स्टडीज के अंदर आपको पूछा जाएगा इस चीज से रिलेटेड कि इन केस स्टडीज या इन सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मॉरल एटीट्यूड सोसाइटी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, सोसाइटी के लिए कितना अच्छा हो सकता है। तो उस बेस पे आपकी केस स्टडी के आंसर बहुत बेटर हो सकता है, राइट। तो ये बेसिक सा फंडामेंटल आप क्लियर रखिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्विंग इजी हो सके। ओके dude? चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।